नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कई चीजों को लेकर। पहला, आरओ जो आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है उसकी परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है। दूसरी चीज, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि जिन्होंने आरओ का पेपर नहीं दिया था तो क्या वो अब परीक्षा दे पाएंगे। तीसरी चीज कि अभी पीसीएस का जो एग्जाम आपका 17 मार्च को होने वाला है वो क्या पोस्टपोन हो जाएगा जैसा कि आप लोगों को सुनने में आ रहा है। इन सभी चीजों को लेकर इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है आपके आरओ का जो पेपर था प्री वाला, आपको पता है आप ही सबकी वजह से इसका सारा श्रेय सिर्फ विद्यार्थियों को जाता, अभ्यर्थियों को जाता है। उन्हीं सबके लगातार प्रयास मेहनत के वजह से ही ये पेपर आपका जो था वो कैंसिल हुआ। अब देखो बहुत से लोग बोले कि मैम बहुत मेहनत की थी, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हमारे लिए तो बुरा हुआ। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जब पेपर कैंसिल हो जाता है यानी पेपर लीक वगैरह हो जाता है और दोबारा आता है तो जितना बना होता है उससे टफ ही आता है। तो पिछला आपने देखा ही था, आप पेपर दिए थे आपने प्री का, आपने देखा तो उसका पैटर्न कैसा था। तो उम्मीद यही है कि जो अब दोबारा पेपर आएगा वो उससे भी टफ आएगा, आसान तो नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे बहुत दुखी हैं। लेकिन देखो एक चीज समझने वाली है, आपको जरूर लग रहा होगा आपका पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन सोचो अगर वो आंसर्स जितने सिलेक्शन वाला 400-500 जो सीट हैं उतने वाले विद्यार्थियों के पास होगा तो क्या आप उनके बराबर नंबर ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। भाई जिसके पास सोल्यूशन है वो तो आंसर रट ही लिया होगा, वो इतना कैपेबल तो होगा ही, वो तैयारी जरूर कर रहा होगा, तो उसको नॉलेज होगी, वो ऑप्शन रट के अगर मार के आएगा तो पूरे के पूरे करके आ पाएगा और आप उतना नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लोगों के पास फैल गया था और बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था। ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों के पास पेपर था। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले एग्जाम कब तक होगा, उससे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीएस आपकी प्री की परीक्षा क्या होगी। 17 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है, ये आप सभी को पता है। बहुत से बच्चे, मतलब बहुत से क्या सारे ही बच्चे मन से नहीं पढ़ पाए जैसे उनको तैयारी होनी चाहिए थी। नहीं, सबका ये शायद टारगेट रहा होगा 11 फरवरी को हम देकर आएंगे अपना आरओ और उसके बाद लगातार पढ़ाई करेंगे हम पीसीएस की। लेकिन हुआ क्या, लीक वगैरह की वजह से, आप लोग ट्विटर कैंपेन की वजह से और बहुत से लोगों ने धरने में जैसे पार्ट लिया और भी तरफ से आप लोग, तो कहीं ना कहीं माइंड सबका डाइवर्ट था। तो पढ़ाई पीसीएस के हिसाब से किसी की नहीं हो पाई है। तो ज्यादातर लोग वैसे सोच यही रहे हो कि अब पोस्टपोन ही हो जाए तो बढ़िया है। अगर पोस्टपोन हो जाएगा, देखो चुनाव तक का टाइम तो मिल ही जाएगा सभी को। तो ज्यादातर देखो जो सुनने में भी न्यूज आ रही है और आज नहीं तो कल तक आपको कंफर्म भी होने की ज्यादातर संभावना है इसी चीज की कि पीसीएस का जो आपका एग्जाम है ये भी पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूज जो पता चल रही वो यही है कि आपका पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला। बाकी देखिए हर चीज आपकी ऑफिशियल नोटिस पे ही कंफर्म होती है। ये बातें वो है जो पता चलती हैं, हम लोगों को कहीं से पता चलती हैं, कोई कहीं काम कर रहा होता है, कुछ चीजें पता चलती कि नहीं ये होने वाला है, वो बातें हैं। लेकिन ये हर चीज ऑथेंटिक तभी होती जब वो ऑफिशियल आ जाए। तो यही पता चला है कि आज नहीं तो कल तक, आज शाम को भी, अभी वीडियो के बाद भी होता आपको मिल जाए नोटिस कि ये ऑफिशियल जो आपका नोटिस है वो आ जाएगा कि आपका प्री का एग्जाम जो है यूपी पीसीएस प्री का वो पोस्टपोन हो चुका है। अब बात करते हैं कि फिर एग्जाम कब होंगे। ये सारे एग्जाम अगर पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो अब होंगे कब। अगर आपने कैलेंडर देखा होगा, सभी ने शायद देखा जरूर होगा कैलेंडर, यूपी पीसीएस का जब आता है आप तैयारी करते हो आप सभी कैलेंडर जरूर देखते हो। कैलेंडर में देखना यहाँ साफ साफ लिखा था 3 नंबर पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आपका 11 फरवरी को। फिर अगर आप देखोगे तो 17 मार्च का आपका पीसीएस का लिखा हुआ है। बाकी आपकी चीजें शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे कि ये अप्रैल में देखिए 9 अप्रैल से टाइपिंग है आपकी। एपीएस का जिनका रिजल्ट आ गया उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप सभी का 9 अप्रैल को, आपका 9 अप्रैल से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्टार्ट है। तो सारा देखो डेट शेड्यूल होता है। कुछ आप देखोगे यहाँ 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 ये सब आपके क्या है, ये सब आरक्षित हैं, यानी ये सब क्या है, रिजर्व्ड डेट्स होती हैं। तो आपकी देखो ज्यादा संभावना जो है, अभी तो इलेक्शन होंगे तो नहीं ये सब एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा क्योंकि ये सब बहुत एग्जाम बच्चे भरते हैं, काफी बड़े लेवल का एग्जाम होता है। तो ज्यादातर जो संभावना देखो दिख रही है वो ये 18 नंबर पे जो आपका 2 जून है, ये 2 जून और 16 जून ज्यादातर संभावना, या 30 जून, ये 3 जो हैं इसी में आपके पीसीएस प्री आरओ के होने की ज्यादातर संभावना है। ठीक है, ये मैं अपनी संभावना बता रही हूं, जो कैलेंडर देख के मुझे लगता है आरक्षित है इसलिए वहां से बता रही हूं। ठीक,
एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत से लोग कह रहे हो कि हमने आरओ का पेपर नहीं दिया था, तो क्या जब दोबारा पेपर होगा हम एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो गए। अगर आपने पिछला आरओ नहीं दिया था, किसी वजह से कुछ भी कारण था आप नहीं दे पाए, तो इस बार आपको बिल्कुल बैठने का मौका मिलेगा। जो बच्चा फॉर्म भर के फीस भर देता है उन सभी का एडमिट कार्ड दोबारा जारी होता है, पिछली बार आपने दिया हो या फिर ना दिया हो। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 90 दिनों की रणनीति की। तो देखो, पढ़ाई तो आपको लगातार करती रहनी है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप सभी को पता है। अभी मेरा हाल ही में लेखपाल में भी सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकती हूँ कि यूपी पीसीएस आरओ की बात करो चाहे आप पीसीएस प्री की बात करो, काफी वास्ट टॉपिक है। हाँ, जैसे जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ना चाहते हैं वो हम कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? डेली टारगेट हम लोग कर सकते हैं, क्या हमें अचीव करने हैं, घटना चक्र कैसे पढ़नी है, किन चीजों को कैसे पढ़ना है, वो एक शेड्यूल हम लोग बना सकते हैं। तो अगर वो आपको देखना है, करना है मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम ऐसे ऐसे करते हैं, और टारगेट फिर डिसाइड करते हैं डेली के डेली। जो मैं अपने टारगेट सेट करती हूँ मैं आपको बताया करूंगी, वो हम लोग करेंगे डेली डेली। ठीक है, और अगर आपको इसे घटना चक्र पढ़ने में दिक्कत आ रही, कैसे कंप्लीट करना है लक्ष्मीकांत की, देखो अब टाइम हो गया तो मैं आपको ये बोलूंगी, और पेपर का जो पैटर्न है आपने देखा होगा वो वैसा नहीं आ रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हो, आपको डिटेल पर चीजें पता होंगी। 2 कथन वाले जनरली क्वेश्चन आए थे जहां पे आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो स्टेटमेंट आप तभी कर पाओगे तो आपने वो चीजें पढ़ी होती हैं, ऑप्शन से खाली आप नहीं कर पाओगे। घटना चक्र तो मैंडेटरी है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही में आपको और भी बुक्स पढ़नी है। तो मैं उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अगर आप बताओगे तो बना दूंगी बुक्स वाइज कि आपको कैसे कौन सी बुक पढ़नी है। जिस बुक को आपको पढ़ना हो आप उसको देख के, मुझे जो लगता है कि शायद आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कितने लोग हो जो पीसीएस प्लस आरओ दोनों की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और कितने लोग हो जो खाली आरओ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आरओ का तो एग्जाम पोस्टपोन हो ही चुका है। और पीसीएस वालों परेशान मत हो, जल्द ही आपको भी गुड न्यूज मिलने वाली है, आपका भी एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ज्यादातर यही चांसेस है, बस ऑफिशियल का वेट हो रहा है, ऑफिशियल एक बार आ जाए, उस पर मुहर लग जाए, ऑथेंटिक हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, समय बिल्कुल मत वेस्ट करो, क्योंकि इस बार पेपर का कंपटीशन जो होगा और टफ होगा, और पेपर का लेवल भी टफ ही होने वाला है। धन्यवाद।